प्राचीन इतिहास, वैदिक सभ्यता, इंडो आर्यन प्रवासन, प्रारंभिक और उत्तर वैदिक काल, वैदिक युग 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच था। यह 1400 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद प्राचीन भारत में उत्पन्न होने वाली अगली प्रमुख सभ्यता है। इसी काल में वेदों की रचना हुई और इसी से इस युग को यह नाम मिला। वेद इस युग की जानकारी के प्रमुख स्रोत भी हैं। वैदिक युग की शुरुआत आर्यों या इंडो आर्यन के आगमन के साथ हुई। वैदिक सभ्यता की ओर इंडो आर्यन प्रवासन आर्य अर्ध खानाबदोश देहाती लोग थे। आर्यों की मूल मातृभूमि बहस का विषय है और विभिन्न विशेषज्ञ अलग अलग क्षेत्रों का सुझाव दे रहे हैं जहां से उनकी उत्पत्ति हुई। कुछ लोग कहते हैं कि वे मध्य एशिया मैक्स मुलर में कैस्पियन सागर के आसपास के क्षेत्र से आए थे, जबकि अन्य सोचते हैं कि उनकी उत्पत्ति रूसी स्टेप्स से हुई थी। बाल गंगाधर तिलक का मानना था कि आर्य आर्कटिक क्षेत्र से आए थे। वैदिक युग की शुरुआत सिंधु गंगा के मैदानों पर आर्यों के कब्जे से हुई। आर्य शब्द का अर्थ कुलीन। वे संस्कृत, एक इंडो यूरोपीय भाषा बोलते थे। सिंधु घाटी के शहरीकृत लोगों की तुलना में वे ग्रामीण अर्ध खानाबदोश जीवन जीते थे। ऐसा माना जाता है कि वे खैबर दर्रे के रास्ते भारत में आए थे। वैदिक सभ्यता, प्रारंभिक वैदिक काल ईवीपी और उत्तर वैदिक काल एलवीपी, प्रारंभिक वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व 1000 ईसा पूर्व। प्रारंभ में आर्य उस भूमि पर रहते थे जिसे सप्त सिंधु, 7 नदियों की भूमि के नाम से जाना जाता था। ये 7 नदियां थीं: सिंधु, सिंधु, विपाश, व्यास, वितस्ता, झेलम, परुष्णी, रावी, असिकनी, चिनाब, शतुद्री, सतलुज और सरस्वती। राजनीतिक संरचना: राजन नामक राजा के साथ सरकार का राजतंत्रीय स्वरूप। पितृसत्तात्मक परिवार: ऋग्वैदिक काल में जन सबसे बड़ी सामाजिक इकाई थी। सामाजिक समूहन: कुला परिवार, ग्राम विसु जन। जनजातीय सभाओं को सभा और समिति कहा जाता था। जनजातीय राज्यों के उदाहरण: भरत, मत्स्य, यदु और पुरु। सामाजिक संरचना: महिलाओं को सम्मानजनक स्थिति प्राप्त थी। उन्हें सभाओं और समितियों में भाग लेने की अनुमति दी गई। महिला कवियत्री भी थीं।